हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। हिंदी मीडियम वाले बच्चों बिल्कुल आप डरना नहीं है, मैं हर शब्द को बीच में हिंदी में बोलूंगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। अब ये आपका क्लास 10th में छोटा सा है, 2-3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी चीजें हैं, 7-8 फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने सोच रखा है कि मैं 11वीं में मैथमेटिक्स लूंगा, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। और 11th क्लास में फिर से ये चैप्टर है, जहां 10th क्लास में खत्म होगा उसी लेवल से 11th में ये चालू होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड यानी यूनानी वर्ड ट्रिगोनॉन, ठीक है ना, और दूसरा मेट्रन, इन दो शब्दों से बना है। ट्रिगोनॉन मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है त्रिभुज, ठीक है ना। और मेट्रन होता है मेजर, मापना, यानी त्रिभुज का माप जोक है। त्रिभुज का माप जोक के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर इसके डिटेल्ड अगर डेफिनेशन करें, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यानी गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको कहीं आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, हमारा अभी टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, लिखता हूं मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। क्या होता है मैं ये बताऊं। अब हमारा ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक राइट ट्रायंगल तक सीमित है, समकोण त्रिभुज में सीमित है, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल में ही सीमित है बच्चों। तो मैं अगर कोई, पहले तो पहचान लो, एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में क्या होता है बताइए। एक कोण 90 डिग्री का, वन एंगल इज 90 डिग्री प्यारे बच्चों। तो अब आप कोई ले लो, ए बी सी, इसका मैं नाम दे दूं। हम बात करेंगे इस एंगल की, इस कोण की। अगर इस कोण को कंसिडर करें, इस एंगल को हम कंसिडर करें, इसको हम एंगल ए बोल सकते हैं। और किसी को एंगल अगर ए नहीं बोलना है, इसका नाम दे दो, एंगल एक्स दे दो, यू कैन गिव इट। अब ग्रीक कुछ लेटर है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है। ये इसको बोलते हैं अल्फा, ALPHA। ये बीटा, BETA। और ये तो आपने इसमें पढ़ा था, उसमें बाइनोमियल में। गामा हो गया, एंड दिस इज थीटा, THETA। अब बच्चों अल्फा बीटा गामा, आप जैसे इंग्लिश में ABCD EFG HI 26 लेटर होते हैं, इसमें ग्रीक में भी अल्फाबेट होते हैं, इसमें भी कैपिटल होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो हम ज्यादातर मैथमेटिक्स में लेटर थीटा यूज किया, लेटर थीटा इज यूज, ठीक है ना, या एंगल एक्स को। अगर थीटा नहीं दे तो इसको एंगल एक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, आप शुरू से सारी चीजें सुनते जाएंगे तो आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई आसान चीज ही नहीं है। हाँ, लेकिन बीच में 1-2 अगर आपने गलती मार दी तो आपको उसके बाद समझ में आना बंद हो जाएगा। जिस एंगल को कंसीडर किया, देखो एक तो चीज ये, सबसे बड़ी वाली साइड है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूस। और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब कर्ण सबसे बड़ा, कर्ण कौन राजा था ना, धानी राजा, बहुत बड़ा था ना, ऐसे याद रख लो। Hypotenuse is the longest side of the right triangle or the side which is opposite to the 90 degree angle. It is known as hypotenuse. ठीक बच्चों, समझ में आई कहानी है। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया, इनको आप याद कर लो। हाइपोटेन्यूज में, मैं तो हाइपोटेन्यूज बोलूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इतनी सिंपल इंग्लिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। 5 या 6 वर्ड है। हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण, सबसे बड़ी साइड है कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा राजा था ना, याद रख लो। बस आधार आपको ऑलरेडी याद है। परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं। अब देखो,
इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, चाहे ट्राइंगल को कैसे भी घुमा दो। आधार और परपेंडिकुलर कभी कभी उल्टा हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि आधार हमेशा नीचे ही रहे, बेस हमेशा नीचे रहे। हम जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, जिस कोण को विचार करेंगे, उसके पड़ोस वाली साइड, एक तो देखो उस कोण के बगल वाली एक साइड तो कर्ण हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गया, और उसके बगल वाली साइड को बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इस एंगल के सामने वाली साइड, ये वाली, ये साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ठीक है, मान लो आपने ये एंगल कंसीडर, मान लो आपका थीटा ये हो गया, थीटा, तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। मैं अभी हाइपोटेन्यूस का लेटर एच लिखूंगा, परपेंडिकुलर का पी लिखूंगा, बेस का बी लिखूंगा। ठीक है ना, ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो अब ये देखो हाइपोटेन्यूस को कोई दिक्कत नहीं, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। अब आप लोग बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, विच इज थीटा के सामने वाला जो एंगल आपने कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसके पड़ोस वाला बेस हो गया। ठीक है ना, इंग्लिश में एडजेसेंट यानी पड़ोस वाली, नेबरिंग, ADJACE, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल इज बेस एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। ये इतनी चीजें याद हो गई आपको, वीडियो पॉज करके याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कभी कभी कोई जरूरी नहीं है, सॉरी, कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि आप थीटा ही लिखे हमेशा। आप थीटा किसे बोल सकते हैं, एंगल ए। ठीक है, अगर एंगल ए कंसीडर किया है तो ये आधार हो गया, एंगल सी कंसीडर किया है तो ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल ए में ये आधार, ये परपेंडिकुलर, एंगल सी में ये आधार, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ये चीजें ध्यान रखना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बच्चों, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई तो 11th की बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन 10th की आएगी तो, और 11th की भी आएगी, ये मुझे भरोसा है। ठीक है, अब मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूं। साइन, SINE, ठीक है ना। अगला हो जाएगा कोसाइन, साइन, कोसाइन, फिर हो जाएगा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, साइन कोस टेन, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट याद रखना धीरे धीरे, कोस साइन कोस टेन कोस सेकेंड। ठीक है, साइन कोस टेन कोस सेक, फिर कोस सेकेंड। अब ये इतना हो गया, तो हम लोग ये तो फुल फॉर्म है। ठीक है ना, तो इनको हमें एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। साइन का फर्स्ट 3 लेटर, कोस का फर्स्ट 3 लेटर, टेंजेंट का फर्स्ट 3 लेटर यूज करें। ठीक है बच्चों, तो इसके फर्स्ट 3, इसके भी फर्स्ट 3। ठीक है, इसके फर्स्ट 3, तो शुरू ऊपर वालों को क्या दिक्कत है, यहां पे देखो, इसके अगर फर्स्ट 3 लें और इसके फर्स्ट 3 लें तो सेम हो गया। तो दोनों में डिफरेंस के लिए इसके फर्स्ट 5 कोसेक बोलते हैं, कोसेक। ठीक है, याद रखना। ओके, तो अब मैं ये सारे मिटा दूं, इसके 3 लेटर रखूंगा, इसके 3 लेटर रखूंगा, कोस। ठीक है ना, और इसके भी 3 रखेंगे, 10 बोलेंगे 10, और ये कोट बोलेंगे, 3 लेटर शुरू के 3 अक्षर रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सेक रख दिया। ठीक है ना, और उसको आप कोसेक रखना। ठीक है ना, क्योंकि इसके भी 3 रखेंगे, 2 टाइप के कोस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार वीडियो पॉज करके आप याद कर लो। साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, एक बार साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक रट लो, कविता बना लो, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। ये आप याद कर लो, वीडियो को पॉज करके लिख लिख के याद करो। 6 ही होते हैं और जिंदगी भर 6 ही रहेंगे। आप कितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th में, 12th में या BSc MSc व्हाटएवर यू डू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही है। और दूसरी बात, आप 10th क्लास में इस ट्राइंगल से बाहर नहीं जाएंगे, आप इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है ना। अब अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है। मान लो अब ये साइन थीटा, ये थीटा कोई एंगल है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 30 डिग्री, व्हाटएवर इट इज। ठीक है ना, कोई कोण होगा। तो इन ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके सामने एंगल लिखे जाएंगे, इनके सामने कोण लिखे जाएंगे, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं है, ये अर्थहीन है, ये मीनिंगलेस होंगे। ठीक है ना। तो अब यहां थीटा लिख दिया होगा, क्योंकि आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ऐसा डिग्री में एंगल होगा, थीटा का कोई मान होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
बिना एंगल के इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, अभी हम इसको कर रहे हैं, या आप साइन ए लिख सकते हैं, साइन सी लिख दो, साइन बी अभी मत लिखना बिकॉज 90 डिग्री का है, करेंगे इसको, ठीक है ना। हम या तो इस एक्यूट एंगल न्यून कोण की बात करेंगे, ये तो 90 डिग्री हो गया, और न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है, ये अकेला 90 का है तो बाकी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल का समान 80 होता है, अकेला 90 का हो गया तो ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है ना। तो वी विल टॉक अबाउट ओनली एक्यूट एंगल, ठीक। तो अब थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, 90 से छोटा है, थीटा थीटा थीटा। यहां चाहते तो आप साइन ए लिख सकते थे, ठीक है ना, या साइन बी लिख सकते थे, कोई एंगल, ठीक, ए बी कुछ भी लिखना। अब कोई आपको पूछे व्हाट इज साइन थीटा, डिफाइन साइन थीटा, साइन थीटा को परिभाषित कीजिए। आप ऐसे बोलना, इन राइट ट्राइंगल साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। हिंदी में समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी लिखूं पी बाई एच, इसको आप पी बाई एच, सीधा आप बोलना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब जैसे कोई बोलेगा ये मान लो हो गया, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कितना हुआ, पी बाई एच यानी 10/20, ठीक है। ये कट गया, कटता है तो कट, तो साइन 30 डिग्री का मतलब सीधा हो गया, यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया, हो जाएगा 1/2। ये फिक्स होता है, आप कंपास स्केल लेना और एंगल बनाने वाला वो लेना और 90 डिग्री का एंगल बना देना और या 30 डिग्री का एंगल बनाना बच्चों, फिर आप इसको और इसको नापना, ये जितना होगा उसका डबल होगा, तभी तो 1/2 होगा ना, तभी तो ये 1/2 होगा, समझ में आया। आप 30 बनाना 100% 1/2 होगा, जैसे 5 होगा 10 हो जाएगा, इसका अनुपात 1:2 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा साइन का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो 30 डिग्री है तो 1/2 होगा, बाकी का मैं अभी गारंटी, क्यों 45 डिग्री होगा तो ये अलग हो जाएगा, 45 होगा तो ये साइड बढ़ जाएगी, 60 होगा तो ये साइड और लंबी हो जाएगी, तो अलग अलग होगा, वो हम अगली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा साइन 30 का कितना था, कोस 30 कितना, ठीक है। चलिए एनीवे होगा वही, परपेंडिकुलर बाई लंब करेंगे, ठीक है। अगर ये 30 का हो गया तो ये वाला परपेंडिकुलर बाई ये लंब लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये अभी ये पी बाई एच, ठीक है। अब देखो कोस थीटा होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जो एंगल बनेगा, मान लो ये 10 डिग्री बन गया, आप स्केल से एग्जैक्ट बनाना। अगर आपने 10 डिग्री या 15 डिग्री बनाया तो ये साइड को नाप लेना, ये साइड को नाप लेना, स्केल से नापना, एग्जैक्ट नापना, तो इनका अनुपात जो होगा काटने के बाद वो कोस थीटा का वैल्यू होगा, यानी कोस 15 का वैल्यू होगा, कोस 20 का अलग हो जाएगा, कोस 25 का अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टेन थीटा पी बाई बी, ठीक बच्चों। अब मैं और देखूं, ये होगा कुछ नहीं, 3 साइड है, तीनों को कोई आपस में रेशियो होगा उल्टा सीधा, ये उसके नीचे, कभी ये ऊपर, कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कभी अंश बनेगा, कभी हर बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाई बी, ये हो जाएगा एच बाई पी, दिख रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा है यार ये एच बाई बी, बी बाई एच याद कैसे रखे, 1-2 होता तो याद भी रखते, अपने दिमाग खराब हो रहा है, तो मैं आपको एक याद रखने की ट्रिक बताता हूं, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप एक काम इतना तो आप कर लो, साइन कोस टेन 3 रख लो एक साथ, टेन को साइन कोस 10 रख लिया, कोट सेक कोसेक इतना रख लो, ये 6 चीजें लाइन वाइज रख लो, बड़ी काम आएगी, ठीक है ना। बी बाई पी, एच बाई बी हो गया, एच बाई पी हो गया, ठीक। मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल आसान, आपका दिमाग सारा का सारा बचा रहेगा, बिल्कुल यूज करना ही नहीं है, यूज इतना ही कर दो। साइन कोस 10 बोलो, साइन कोस 10, साइन कोस 10, इसको 10 बार बोलो, साइन कोस 10, साइन कोस 10, साइन कोस बोलो, फिर कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक बोल दिया, ठीक। अब एक टेबल बनाता हूं, यहां बना देते हैं, एक सारणी बनाते हैं। हिंदी में बच्चे टेबल मीन्स वो नहीं, लकड़ी वाली जो सुथार बनाता खाती वो नहीं, टेबल मीन्स सारणी, ठीक। यहां लिख दो साइन कॉस 10, क्यों आपने रटा था ना, और ऐसे चलना है, इसे ये भी इधर लिख दो भाई, आपको ऐसे चलना है, इसे पूरा चलो,
साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख दिया। ऐसे चलना है पूरा, ऐसे ऊपर लिख दो साइन कोस टेन, नीचे लिख दो कोट, वैसे चलना ठीक, कोट सेक कोसेक। अब मैं लिख दूं पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब ये भी मुश्किल हो रहा है, पी बी पी ये रटना नहीं, ठीक। अब मैं एक चीज लिखता हूं, हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में लिख दूं, चलेगा। बड़े मजेदार चीज है, आप क्या देखो पढ़ते जाना। क्या लिख रहा हूं, पता लग रहा कुछ? PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, HHB है ना हिंदुस्तान हरा भरा, याद रह जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का कोई बच्चा वीडियो देख रहा तो देख लो, ठीक है ना, आपको याद भी है, आपको फायदा होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी पाकिस्तान वालों, ठीक है। इंडिया का एहसान मानना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इधर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब हिंदी वाले सोच हम क्या करें, आपके लिए भी है ना। अच्छा, इंग्लिश वाले और बताओ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कई बनाते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले कर लो। अच्छा, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा है। अभी आजकल हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश सब समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज लिख दो यहां पे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। लाल, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा एल ए, लाल बट्टा कक्का। यहां क्या होगा, देखो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना भूल गया। साइन थीटा मतलब पी बाई एच, ये है ना, पी बाई एच पढ़ा। कोस थीटा मतलब बी बाई एच, यानी बेस बाई, ये पढ़ा बी बाई एच। टेन थीटा मतलब टेन से शुरू करो, पी बाई बी। अब कोट क्या हो गया, कोट इधर से पढ़ लो आप, बी बाई पी, कोट वो है ना लिखा, बी बाई पी। सेक क्या हो गया, एच बाई बी, कोसेक हो गया एच बाई पी, ठीक है। हाँ, हिंदी वालों, साइन की जगह लंब बट्टा कर्ण, साइन लंब बट्टा कर्ण, कोस आधार बट्टा कर्ण हो गया। टेन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कोसेक कर्ण बटा लंब। जिसको जो याद, हिंदी मीडियम वालों आप ये लिख लो, इंग्लिश वालों ये लिख लो। बट अभी आप बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, बड़ी मस्त चीज है। आपके दोस्तों को स्कूल में अगर मिले उनको ये ट्रिक बताना, ठीक है। अब थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कोई भी आप एक बार क्या करना, अगर एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, आपको आंसर शीट मिलती है, फिर आप नकल भी नहीं करना, कोई खाली पेज में ये चीज लिख लेना, लिख के फिर ऐसे कट कर देना, ऊपर लिख देना रफ, रफ पेज लिख देना। आप पढ़ सकते हैं ना इसको, ऐसे काट के आप पढ़ सकते हैं, बोल देना सर रफ है, मैंने लिखा ना, किसी बच्चे का नकल थोड़ी किया। हाँ, अब थोड़ा और इसको गहराई में चाहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश का, रेसिप्रोकल। हिंदी वालों व्युत्क्रम कर्म, इसका हिंदी में व्युत्क्रम कर्म हो गया। रेसिप्रोकल और व्युत्क्रम कर्म, जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/3, समझ आया। 3/2 का 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, या व्युत्क्रम 3/2 का 2/3, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया, अंश और हर की अदला बदली हो गई, ठीक है। यहां पे देखो टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक बताओ, 3 का रेसिप्रोकल क्या है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है ना, क्यों 3 को 1/3 3/1 लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो 10 पी बाई बी, कोट बी बाई पी, यहां पढ़ा था 10 के सामने कोट है ना, तो 10 पी बाई बी होगा तो कोट बी बाई पी हो जाएगा, समझ में आया, रेसिप्रोकल हो जाएगा। काफी मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। कोस बी बाई एच, कोस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है ना। साइन पी बाई एस, तो कोसेक एच बाई पी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको याद करना है।
तो अब मैं आपको बताऊं, आप पहले इतना याद कर लो, साइन कॉस टेन, जैसे आपको लगे यार साइन मेरा है, साइन है पी बाई बी, सॉरी साइन पी बाई एच, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, ठीक है ना, कोसेक एच बाई पी। टेन है पी बाई बी, टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कोट, तो कोट इक्वल टू बी बाई पी। मैं तो क्या करता हूं, ये तीन याद करता हूं, तीन याद कर लो और फिर इनका रेसिप्रोकल कौन है वो याद कर लो। आगे भी रेसिप्रोकल ही चाहिए, आप सिर्फ तीन याद कर लो, बाकी रेसिप्रोकल करना, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का सेक, साइन का कोसेक याद कर लो, ठीक है ना। तो तीन के साथ ये तीन फ्री में हो जाएगा, बाई 3 गेट 6 स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना, दिवाली तक ऑफर है ये, दिवाली तक जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये लाल बट्टा काका लिख दिया, अब मैं ये पाकिस्तान भूखा पैसे मिटा देते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा भी मिटा देता हूं। मतलब ये हुआ साइन थीटा की जगह मैं 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकता हूं, लिखे नहीं लिखे बताइए। साइन पी बाई एच तो कोसेक एच बाई पी, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। देखो बच्चों मजेदार चीज, ये क्या हो गया 1 बाई कोसेक क्या हो गया, एच बाई पी है ना, और फिर पी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी पी बाई एच बना ना। तो साइन की जगह 1 बाई कोसेक, कोस की जगह 1 बाई सेक, टेन की जगह 1 बाई कोट। ये मैं आपको ये मैं मिटा देता हूं, आगे मैं लिखता हूं, ये ट्रायंगल मिटा देता हूं, नोट कर लो और याद करते जाना सारी चीजें। एक फॉर्मूले के लिए 2 या 3 पेज आप खाली छोड़ दो, ठीक है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें सारे फॉर्मूले याद करते जाना, ठीक है। तो ये नोट कर लो और चीज, ये तो 1 2 3 को साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। बैठ जाओ बैठो बच्चों बैठो। साइन कॉस टेन, क्या कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। स्टार्ट करते हैं। तो साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, टेन इक्वल टू 1 बाई कोट। पढ़ लो, ये भी काम का है सबके लिए, ठीक है बच्चों। अभी नया स्टूडेंट आया एक, आज ही ज्वाइन किया, पढ़ लो। क्या नाम है, अरविंद, वेरी गुड, अरविंद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कॉस इक्वल 1 बाई सेक, क्योंकि देखो आपने लिखा ना, तो साइन कैसे पता लगेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब रेसिप्रोकल को दुश्मन मान लो आप, ठीक है, रेसिप्रोकल को दुश्मन मान लो। दुश्मन सबसे दूर बैठते हैं ना, साइन इधर बैठा है, उसका सबसे दूर कौन है, कोसेक, ऐसे याद रख लो। फिर कॉस ऐसा है ना, कैसे, ये साइन ये पड़ा, साइन ये पड़ा, देखो इसका ये पड़ा दुश्मन, कॉस का दुश्मन सेक पड़ा। अब बाकी बच गए तो दुश्मन को भी पास पास बैठना पड़ता है कभी कभी। आप भी क्लासरूम ऐसा तो नहीं कुछ, आपका दुश्मन आपके पास है, आपका दोस्त है, सोचो देखो अगल बगल में कौन है, ठीक है ना। तो साइन इक्वल, अभी इसको वीडियो पॉज करके रट लो, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक एंड टेन इक्वल टू 1 बाई कोट। जब साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक है तो कोसेक की जगह 1 बाई साइन भी होता है, पता है ना। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, कोसेक जब आपको मिले कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। कैसे हुआ, इसको मैं बाई 1 करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वो होता 1। अब साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक या कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, इधर आ जाओ, यू कैन ब्रिंग इट, ओके। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, बड़ी मजेदार चीज, ये देखो साइन इक्वल 1 बाई कोसेक, तो कोसेक इक्वल 1 बाई साइन सीधा लिखना है। कॉस बराबर 1 बाई सेक होता है, तो जहां सेक मिलेगा जरूरत पड़ी उसकी जगह 1 बाई कॉस लिख दे, ठीक है, समझ में आया। जहां कोट मिला आप उसकी जगह 1 बाई 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, जब आपने ये लिखा है, क्योंकि 1 बाई का मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप मुझे बताइए 2 बाई 3 का रेसिप्रोकल कौन है, अरविंद कैन टेल मी 2 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या, बोलो बताओ, ये 3 बाई 2, वेरी गुड। तो इसका 3 बाई 2, यानी इसका दुश्मन ये, दो दुश्मन अगर लड़ाई लड़ ले क्या होगा बताइए, सब कुछ कट के नष्ट हो जाता है, 1, ठीक है ना, ओके। तो दुश्मन लड़े तो 1 हो जाता है, क्योंकि इसका सिर कट गया, उस दुश्मन ने इसके पैर सिर काट दिया, इसने उसका सिर काट दिया, इसने उसका पैर, उसने उसका पैर काट दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जहां आपको मिले रास्ते में साइन इंटू कोसेक मिल जाए उसका मीनिंग 1 होता है।
उसका आंसर 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये है तो ये है, ठीक है ना। टेन थीटा कोट थीटा वो भी 1, ठीक है ना। ये आप लिख लो, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, अच्छी वाली नोटबुक लिख कर रखना। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की नोटबुक आती है, लिखा और अगले दिन मिला ही नहीं, ठीक है ना। 7 रुपए किलो बेच दिया मम्मी ने कबाड़ी वाले को, ठीक है, गुजराती में बोलते हैं भंगार वाले को। ये आपने पढ़ लिया। तो कितनी चीजें आपने याद कर ली? वो पीबीपी भाई, एचएसबी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद कर लिया, कौन किसका दुश्मन ये भी याद कर लिया। अब मैं देखता हूं क्या बच गया, कोई टॉपिक स्किप तो नहीं है। हाँ, एक और चीज बताते हैं, एक और चीज बताते हैं, फिर एक्सरसाइज में घुसते। एग्जाम्पल आप करना बच्चों, ठीक है। किसका क्या है, वापस बताता हूं। ट्राइंगल, कुछ चीजें इसमें रिसर्च करना, थोड़ी गहराई में जाना। ओके, ये हो गया थीटा अगर कंसीडर करें, ये 90 डिग्री हो गया, ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। साइन थीटा के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं। साइन थीटा होता पी बाई एच, ठीक है, एंड कोस थीटा भी होता है बी बाई एच। मुझे बताओ राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? बेस होता है कि परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज? तो बोलो कौन सा, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ा इसका डिनोमिनेटर बन गया, सबसे बड़ा इसका डिनोमिनेटर बन गया, यानी पी से एच बड़ा है, बी से भी एच बड़ा है। तो हिंदी में बोले अंश से हर बड़ा है तो उस भिन्न का मान 1 से कम होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 या उससे कम होगा, कोस थीटा की वैल्यू 1 या उससे कम होगा, इट इज लेस देन 1। आपके 10th क्लास में तक के लेवल है, 11 में और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 या मैक्सिमम 1 जा सकता है, ठीक है ना, बट 1 से कम होगा। 1 कब होगा? जब पी एंड एच इक्वल हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं बताऊं आपको, थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल बनाते हैं वापस। साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 होने का मतलब क्या है? ये साइड है ना, ये वाली ऊपर एच, ये देखो थीटा छोटा कब होगा? ये वाला इधर बढ़ गया, अब ये एंगल और छोटा हो गया, ठीक है ना, ये एंगल छोटा हो गया। ओके, मैं इसे भी छोटा बनाऊंगा एक एंगल। ये एंगल छोटा कब होगा? ये जैसे जैसे परपेंडिकुलर घटेगा ना, परपेंडिकुलर घटेगा तो ये एंगल भी घटेगा। या अगर इधर से बढ़े, जैसे जैसे परपेंडिकुलर की लंबाई बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा। अब ये थीटा मुझे 5 डिग्री लग रहा, अगर माइक्रोस्कोप लगा है, मैं इसे भी छोटा कर दूं, अगर बिल्कुल छोटा कर दूं, अब ये थीटा आपको कितना लग रहा है? मुझे तो 1 डिग्री लग रहा, थोड़ा और कर दूं मैं, तो अब मुझे तो ये थीटा 0 डिग्री लग रहा है। थीटा इज 0 डिग्री, या थीटा में अगर 1 डिग्री ले लूं, थीटा अगर मैंने 5 डिग्री ले लिया। अब देखो ऐसा चलते हैं, जैसे जैसे लेंथ तो परपेंडिकुलर बढ़ा तो थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ गया ना। ओके, यानी या परपेंडिकुलर लगभग ये 0 है, परपेंडिकुलर 0 है तो थीटा भी 0 हो गया। थ्योरम आया ना, थीटा 0 होने के बाद परपेंडिकुलर 0, यानी अगर ये 0 है, साइन 0 इक्वल टू मैं लिखूं, थीटा के बाद 0 लिख दूं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 बाई एच, कितना हो गया? 0। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 है क्लास 10 तक। आगे पढ़ेंगे -1 भी होता है, बट अभी आपको ठीक है 0 होगा। जैसे जैसे ये P बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, P बढ़ा तो ये पूरा वैल्यू भी बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से शुरू होता है और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? ये P जो है ना, P जैसे जैसे P बढ़ेगा, जैसे जैसे P बढ़ेगा, मैं इतना ही कर दूं, ठीक है, P बढ़ता, इधर चला गया P, चला गया P, और आसमान में अगर चला जाएगा 10 किलोमीटर तक तो आपका P और H लगभग बराबर ही दिखेगा, ठीक है ना। चला गया P, 50 किलोमीटर चला गया। अब इसमें कितना 2 सेंटीमीटर का फर्क है, 50 किलोमीटर,
ये 50 किलोमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर लगा, तो ये P एंड H लगभग बराबर ही दिखेंगे। जब P एंड H इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो वैल्यू लगभग 1 होगी, ठीक है ना। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू होता है, मैक्सिमम 1 जाता है, मिनिमम 0 होता है। समझ में आया? थीटा बढ़ा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ा, ठीक है। अब कोस में उल्टा है, कोस में वैल्यू तो 0 से 1 ही होता है, लेकिन कोस में रोल कौन पड़ेगा? B/H, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ते इसको, थोड़ा पढ़ते इसको, आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। कुछ बच्चे थक गए तो आपके काम के नहीं है, जो बच्चे आगे जिनको मैथ देना वो सुने, बाकी थोड़ा वीडियो को आप फॉरवर्ड करके एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। हाँ, कोस थीटा में हो गया, थीटा ये हो गया, कोस थीटा B/H होता है। वैसे तो H हमेशा बड़ा ही होता है। अब देखो ये जैसे जैसे B घटेगा, H तो फिक्स है, B घटेगा तो जैसे जैसे नजदीक आया तो थीटा बढ़ा, नजदीक आया थीटा बढ़ा। जितना दूर था, मान लो चले गए आप यहां से, आप मान लो गुजरात में पढ़ रहे हैं और ये वर्टेक्स चला गया कि जम्मू कश्मीर तक, तो ये और ये साइड लगभग इक्वल है, और बहुत दूर जाके मिलेंगे तो ये एंगल लगभग 0 डिग्री दिखेगा आपको। इसका मतलब क्या? B एंड H इक्वल होगा तो, और थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री एंड B एंड H इक्वल, तो कोस 0 डिग्री, B एंड H इक्वल है, B/H इक्वल बाई इक्वल 1 हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अब जैसे बढ़ना शुरू हुआ, मान लो अभी ये मैं मिटा देता हूं, मैं ये घटना शुरू हुआ, ये और नजदीक आ गया, ठीक है ना। B ऑलमोस्ट जीरो, और जैसे बिल्कुल नजदीक आएगा तो ये एंगल भी है ना, ये 90 है ना, ये वाला भी 90 बनेगा। तो अब क्या होगा? B जब 0 हो गया, थीटा 90 था, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 0 बाई जो भी है H, तो 0 बाई नंबर इज 0, उल्टा है साइन के, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 बढ़ता है, 0 से बढ़ना शुरू होता है, 1 तक जाता है जब थीटा बढ़ता है। कोस थीटा का वैल्यू घटता है जब थीटा बढ़ता है, ठीक है ना। जब एंगल बढ़ता है तो कोस थीटा का वैल्यू घटता है। फिर से बोल रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, 0 से 1 तक जाएगा। यहां थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा का वैल्यू घटेगा। घटेगा कब? ये घटेगा कब? यानी 1 to 0 होगा, 1 to 0, ये 0 to 1 होगा। 0 to 1 हुआ मतलब बढ़ा ना, पहले 0 था 1 हो गया, पहले 1 था ये 0 हुआ, ये बात आप याद रख लो। अब कभी आपने कैलकुलेशन किया, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मान लो आपको हाई लेवल का कोई क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपने बहुत बड़ी कैलकुलेशन की, करते 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 आपने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, साइन थीटा आपने कर दिया, बहुत कुछ आपने पापड़ बेला, करते करते आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 आंसर आ गया, साइन थीटा इक्वल टू एक तो आ गया 1/2, एक साइन थीटा इक्वल आ गया 3। एक आंसर आप रिजेक्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, कौन सा रखेंगे? ये रिजेक्ट होगा क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 है। ये आपको जिसको पता वही रिजेक्ट करेगा, बाकी तो कोई रिजेक्ट होगा, इन सब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोस का वैल्यू 0 मतलब 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों का कितना भी दम लगा ले 1 से बड़ा इनका वैल्यू हो नहीं सकता। अब बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा की बात करते हैं, टेन का मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, ठीक बच्चों। टेन थीटा की वैल्यू डिपेंड करती P एंड B पे, P एंड B पे। अब देखो ये P और B, ठीक है। यहां पर टेन थीटा बताओ इक्वल टू P/B होता है। P छोटा है, B बड़ा है, तो यानी ये 1 से कम है, ठीक है ना। अगर कोई बोले ये इसको ले लो, इसमें टेन थीटा कितना है, टेन थीटा कितना, P बड़ा है, P/B होगा तो P/B, P बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है तो ये 1 से बड़ा होगा। यानी टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी, कुछ भी हो सकता है। माइनस में, प्लस में, माइनस में तो अगले साल करेंगे 11th में, बाकी यहां पे आप 10, 15, 20, 30 इनबिल्ट तक जा सकता है। टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से छोटा हो सकता है। बच्चे हला नहीं करने का, आप पढ़ने दो, ठीक है। ये तो हो गया टेन थीटा का वैल्यू, हाँ याद रखना, ठीक है।
तो tan और cot का हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब हम कुछ सवालात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल आप खुद करना, आपके ट्राइंगल इसमें बहुत कुछ लिखा है। साइन ऑफ एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूज। आप तो पीबीपी बाई एचएस भी करना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल। एक्सरसाइज 8 एग्जाम्पल आप खुद करना, ठीक है। पहला सवाल, एक ट्राइंगल एबीसी दिया जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, ए बी साइड 24, बी सी 7। अच्छा, अब मुझे एक चीज और याद आ गई, मैं आपको एक हथियार और देना चाहता हूं, सो देना अपने भूमि में दुश्मन को हरा सके, ठीक है। नोट कर लेना, आपकी स्पीड आपके दोस्तों से ज्यादा रहेगी अगर मेरी बातों सुनोगे तो। आपको कुछ चीजें लिखवा दो, आप अपनी किताब में लिख लो। किताब का कोई खाली पेज बताता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में ऊपर मार्जिन है, पेज नंबर 173 में ऊपर मार्जिन लिख दो। हिंदी वालों आप भी लिखना है, ये भी क्वेश्चन मैं अभी नहीं करूंगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हिंदी में पाइथागोरस की तिगड़ी। पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी राइट ट्रायंगल की 3 साइड होगी कोई, वो कौन कौन सी होगी? पहले लिख लो, ए लिख दो या 1 लिख लो। 1 में 3 4 5, 3 4 5, मतलब अगर किसी ट्रायंगल की साइड दी गई एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5, यानी तो इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल है। और 5 उसका हाइपोटेन्यूज है। बेस और परपेंडिकुलर इनमें से कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज है, कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आप चेक करते हैं ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना 5 स्क्वायर होता नहीं, तो चेक कर लो आप, उतना ही होगा। 9 प्लस 16 25 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। कहीं आपको मिले कि मेरे साइड इसको 3 4 5 है, या फिर आपको कोई दे दे, कहीं दे दे कि यार एक एंगल 90 का है और ये 5 है, ये 4 है, तो आपको खुद ही पता हो जाएगा 90 का है, मतलब ये तिगड़ी काम आएगी। मतलब 5 4 है, एक कौन सी का है? 3। ये आप रख लो, लिख लो किताब में कहीं। और एक इसका अगला डबल, ये कभी कभी आता है, कम ही आता है, 6, इन सब का डबल कर लो। 6 8 10, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर होता है, चेक कर लेना, ठीक है। अगला 5 12 13, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे जो सिविल में पढ़ते हैं ना, एसएससी वगैरह के लिए, उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। आपकी कैलकुलेशन आपके दोस्तों से फास्ट होगी। 5 12 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 इक्वल 169, ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर आपके जो यूज होगी वही मैं बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। 7 24 25 बहुत आता है, ये सब आते हैं। एक आएगा 8 15 17, ये तो आप पक्का कर लो। और जिनको लग रहा है कि उस बच्चों को मुझे तो और चाहिए, तो ले लो 20 21 29, ये एका दुका जगह आता है। ये कर लोगे तो ठीक है ना, उतना करो 6 तक तो बल्ले बल्ले, नहीं तो 5 भी चल ले, ठीक है। अब आपको और चाहिए तो 12th क्लास में मैं आपको लिखाऊंगा, वहां जरूरत पड़ेगी, इनकी तो जरूरत पड़ेगी। ओके, ये आप रख लो। और दूसरी चीज, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं माना, आपको लेके आना है, ठीक है ना, शो करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ऐसा लगोगे तो सोचेगा कि नकल किया है। हाँ, आपको पता होगा तो अच्छी है ना, आपको मालूम पड़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको इनका स्क्वायर सबका आता है, 3 4 5 6, जो 10 या उससे छोटा उनका स्क्वायर आता, बाकी का स्क्वायर भी रट लो। 12 स्क्वायर कितना होता है? 13 स्क्वायर, एक बार हट लो। और कौन है? 24 स्क्वायर है। इनमें जो नंबर है उनका आप स्क्वायर रट लो, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा आंसर शीट में। 15 का स्क्वायर तो पता ही है, 17 का स्क्वायर भी आपको नहीं पता है, 21 का स्क्वायर भी नहीं पता है, 29 का भी नहीं पता है, 20 का तो है, 12 का 144 काफी बच्चों को पता है, 13 का बताओ, पता 13 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, व्हाट इज 13 स्क्वायर है? 169, वेरी गुड, 169। 24 का है किसी को पता? एनीबॉडी? नोबॉडी। 5 7 6। 25 का किसी को? 625, 625, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो है, जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो जल्दी, वेरी गुड, करेक्ट है, डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, जय माता दी। 17 का नहीं पता?
कोई बात नहीं। 21 का पता है? नहीं पता, वेरी गुड। अभी आप पता करना, ठीक है। 29 का 841, ठीक है, ये आप याद कर लेना, ठीक है बच्चों। डरना बिल्कुल नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा तो कोई गलती नहीं इसमें। 12 के 144, 169, 24, 576, 625, 225, 289, 441। पहला सवाल, सारे हथियार आपके पास तैयार है, उतर जाओ रणभूमि में। एंगल बी 90 डिग्री, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, समकोण त्रिभुज एबीसी जो बी पर 90 डिग्री का है, ये भुजाएं दे रखी है। फाइन भी पता करो, साइन ए कोस ए, पहले में, दूसरे में साइन सी कोस ए। आप सबसे पहले डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। तो डायग्राम के लिए आप देखो, मैं बताओ आपको, लेफ्ट टाइप बना लो। बी 90, दिस इज 90 डिग्री, बी 90, ए बी सी, पहले एंगल ए कंसिडर करेंगे तो ए नीचे रख दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अभी आपको ए बी 24, बी सी 7, तो थोड़ा ये 24 ये 7 जम नहीं रहा था। आप डायग्राम थोड़े इसको लंबा कर दो, इसको छोटा कर दो, ठीक है ना। तो ए बी लंबा कर दो, बी सी छोटा कर दो। एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है, आप स्केल से ऐसा बना दो। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये 24 हो गया और ये 7 हो गया। अब देखो, और हम काम करेंगे साइन ए का। एंगल ए कंसीडर हो रहा तो यहां पर निशान लगा दो ऐसा। अब साइन ए, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, आप सो जाओ ओढ़ के, ये कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। साइन ए याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, पी बाई, मैं अभी लिखा आपके लिए, पढ़ा मिटा नहीं, पी एच, पी बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, आपको सारी चीजें नहीं देगा। अब आप क्या करेंगे, ये कितना होना चाहिए बताओ, डिग्री याद किया आपने, ये मैंने अभी लिख दिया 724, ये 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, आप लिख दो। लेकिन आपको ये पता है, अच्छी बात है, आप उसको सोल्व कर दिखाएगा है कैसे, ठीक है ना। आप एक बार लिख दो, पहले तो इसको रखो, मिटाओ, तो ए सी स्क्वायर इक्वल आप लिख दो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको फटाफट कर देना। ये कितना 24 स्क्वायर प्लस बी सी इसको 7 स्क्वायर। अब देखो, जिस बच्चे ने स्क्वायर याद किया वो तो फटाफट लिख देगा, जिसको नहीं याद है क्या करेगा, 24 इंटू 24 इधर करेगा, ऐसा करेगा 24, फिर कुछ करेगा गलती, अगल बगल में देखेगा, पता चला खुद का सही था, दूसरे के देखे गलत टेप लिया, ठीक है ना। आप कुछ मत करो, ये 576 याद किया प्लस 749 याद किया, ये 25 है ना, कितना आना चाहिए लास्ट में, 625 आना चाहिए, 625। दिमाग मत लगो, पढ़ा रहने दो, दिमाग सारा बच्चा लो, बाद में काम आएगा ना। 625, ए सी इसको 625 है, तो ए सी कितना हुआ, इसका स्क्वायर रूट कर दो वापस, सीधा सोचना ही नहीं है 25। तो कितना फास्ट होता है बताओ, मुझे लगता है 10 सेकंड में नहीं लगेगा। जस्ट फॉर्मेलिटी उसको दिखाने के लिए कि मैंने बहुत मेहनत की है, इतना मैंने कैलकुलेशन किया है, जबकि आपने किया कुछ भी नहीं है, आपने तो पहले रटा हुआ था, फटाफट लिखा। अब यहाँ 25 लिख दो, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है ना, मैंने कुछ दिमाग लगाया नहीं, सिर्फ मुझे वो याद था, तिगड़ियाँ याद थी और ये पी एच याद था। साइन ए कितना हुआ, साइन ए कितना, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आप मिटाना मत, ठीक है ना, नोटबुक में पार्ट 1 चल रहा है। साइन ए क्या है, आप एक बात लिख दो, पी बाई एच, पी कितना 7, तो 7/20, ये आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। कोस ए क्या है, कोस फॉर्मूला याद है, बी बाई एच, बी कितना 24/25, फटाफट आंसर देखो भी मत, आंसर आपका सही, ठीक है ना। इतना फास्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, ठीक। अब आ जाओ, बिल्कुल सही। साइन सी कितना बताइए बच्चों, पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था, ये तो आपको देखो, ये तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ए सी पता करना पड़ेगा ना। ये दिस वाज योर पार्ट 1 सॉल्यूशन, मैं लिख दिया, पार्ट 1 यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल तो सेम ही काम आएगा, ट्राइंगल सेम। साइन सी पी बाई एच फिर लिख दो, बताओ क्या होगा साइन सी, हु कैन टेल, बताओ दोनों बच्चों में से 2-4 बच्चे बड़े। साइन सी, सी एंगल कंसीडर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, एंगल के सामने वाला, हाँ, तो बोलो 24/25, सही है ना, वेरी गुड। अब देखो कॉस सी क्या हुआ, कॉस सी क्या हुआ, बोलो जोर से बोलो, कॉस सी
बोलो एस तो नीचे है ना, एस तो 25 है, कोई शक नहीं है ना। तो पहले फॉर्मूला देख लो बी बाई एच, ठीक है ना, वो तो पढ़ा है, उधर पढ़ा, देखो क्या हुआ बेस कितना है सी के लिए, एंगल सी कंसीडर, बेस क्या हुआ एंगल सी के लिए बेस, नाम बोलो 7/25, ये आंसर है और कुछ नहीं करना, और इसमें क्या घुंघरू लगाना है क्या, ये आंसर आ गया खेल खेल में, ठीक है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, कुछ बच्चे फोन देख रहे पैसे, हाँ पढ़ रहे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ नहीं सही है, सवाल नंबर 2, ये डायग्राम दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है, आपको 10p माइनस कोट आर पता करना, थोड़ा थोड़ा टेबल बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं, आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। हाँ अब आपको ट्राइंगल में तो 10p, 10 इक्वल क्या होता है, 10 इक्वल याद है, ये पढ़ा देखो पीबी। अब ये काम करो यार, ये बार बार है ना, ये पाकिस्तान भूखा पैसा वाला टाइम लगता, आप रट लो। साइन क्या है पीएच, साइन का पीएच रख लो, पीएच साइन पीएच, साइन और कोस में एच नीचे है ना दोनों में, साइन का पीएच कोस का बीएच, साइन का पीएच कोस का बीएच, पीएच बीएच याद हो गया। और थोड़ी देर बाद में अगली 2-5 मिनट बाद में 10 का कर लेना, 10 पीबी, 10 ऐसा होता है, ऐसा 10 का होता है, ऐसा कर दो खंबा बाई जमीन, खंबा बाई जमीन, ठीक है, याद रख लोगे खंबा बाई जमीन फास्ट, बिकॉज बार बार ट्राइंगल बनाना नॉट प्रैक्टिकेबल, इतना आसान भी नहीं है, ये तो एवरेज बच्चों के लिए जो किसी तरह से खींच तान के पास होना चाहते हैं, 40-50% बना के, और मैथ से पीछा छोड़ाना चाहते हैं, अगले साल कोई कॉमर्स या आर्ट्स वार्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। सो साइन पीएच, कोस बीएच, 10 पीबी याद रख लोगे, खंबा बाई जमीन याद हो गया, तो मिटा देता हूं, ठीक है, याद हो गया मिटा देता हूं, और नहीं याद होगा आप लिख लो भाई साइन पीएच, क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, तब ट्रिग्नोमेट्री आपको लग जाए, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का नशा हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। ये कितना होगा पाइथागोरस की ट्रिग्नोमेट्री, ये कितना होना चाहिए, सोचो 12-13 कोई तिगड़ी है, बोलो 12-13 को तिगड़ी वाला कौन है, 12-13 का 7, 5 सही जवाब, अगले राउंड में पहुंच गया एक बच्चा बैठा पीछे, अरविंद नाम का बच्चा, वेरी गुड। लेकिन 5 तो आपका चोरी का है, उसको दिखाना पड़ेगा कैसे आया, ठीक है ना। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये छोटा वाला है तो हाइपोटेन्यूज माइनस कर लो 13 स्क्वायर माइनस 12 इसको, ठीक है। और थोड़ा एक उसका नाम लिख देना, पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू, इसको लिख दिया। हाँ ये अभी मत लिखो, 5 है आपके दिमाग में, बहुत अच्छी बात है ना, पी आर यानी 13 का स्क्वायर 12 का, अब देखो जिसको याद है वो फटाफट बोल रहा है, और जिसको नहीं याद है वो रफ में बैठे बैठे कैलकुलेशन कर। अब इसका कितना आना चाहिए, जब ये 5 है तो आना कितना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए ना, 25 आना चाहिए। सोच रहे अब कुछ जिसको नहीं याद वो क्या करेगा, इधर लिखेगा 169, इधर वाले फोटो में लिखेगा, माइनस करेगा, फिर पड़ोसी की नोटबुक भी देखेगा, ठीक है ना, तो इसमें मेहनत लगेगी, ठीक 25। अब लिख दो क्यों आर, इसको देखो पीछे बच्चे हट से मजा ले रहे, वेरी गुड, 125, तो ऐसा होगा, हकीकत में ऐसा होता है, हम भी ऐसे करते थे ना, ठीक। तो 5, अब ये आप लोग लिख लिया, ये मिटाना नहीं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप नोटबुक में लिखे रखना। हाँ चलो अभी अपना आंसर आ जाएगा नाउ। अब यहाँ थोड़ा अपनी स्पीड को नॉर्मल करना, अपनी गाड़ी के गियर को 1 नंबर में डाल देना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर में था, 10p माइनस कोट आर, 10 खंबा बाई जमीन पीबी। अब देखो यहां एंगल P कंसीडर हो रहा है, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, नाम बोलो, परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यू आर, तो सीधा बोल दो कोई नहीं, 5 और बेस कौन हुआ 12, ठीक है ना। यहां पे मैंने बोला ना आप 1 नंबर में डालो गाड़ी को, और उससे भी भारी गियर है उसमें भी डालो, ठीक है ना, ट्रैक्टर में होता है भारी गियर, हाई गियर में, ये भी गियर, कोट आर, अब एंगल आर कर, इसलिए देखो आपको बेवकूफ बना रहा है ये किताब वाला, ठीक है ना, कोट आर, कोट देखो पहले कोट के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, आर के लिए परपेंडिकुलर ये वाला, आर के लिए हो गया ये बेस हो गया। अब 10 पी बाई बी, तो कोट का दुश्मन है 10 का दुश्मन कौन, वो क्या, वो भी 5/12। अब क्या करें, आंसर कितना है बताओ, व्हाट इज आंसर नाउ, कितना होगा 0 1, क्या सही है, सीधा 0, इक्वल माइनस इक्वल यार, इक्वल माइनस इक्वल। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते, बड़ा ही मेहनत दिखाते, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, एलसीएम ले रहे, 12 को 12 से डिवाइड किया,
वन आया 5 माइनस 5 लिखा, 0/12 लिखा, 3-4 स्टेप और लिख दिया। फालतू का नहीं करना, आपकी कमजोरी किसी को बताना नहीं, ठीक है ना। 0 इक्वल माइनस इक्वल यार क्या देकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कहीं साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो फाइंड cos ए एंड tan। अब देखो लेवल चेंज हो गया, नया टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। कैसे करना, कोई भी क्वेश्चन होगा आप ट्राइंगल बना लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ एंगल ए जो लिखा ना, आप कंफ्यूजन से बचने के लिए इस एंगल ए को नीचे लिख दो, एंगल ए को यहाँ मतलब यहाँ लिख दो, इस एंगल को कंसीडर करेंगे सो आपको परपेंडिकुलर में बेस में ज्यादा लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब ए बी सी बी इधर ए बी सी ऐसे लिख दो, ऐसे लिख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक 3/4 है, देखो मेरे बच्चों, अब वो लाल बट्टा कक्का छोड़ दो। साइन क्या था, पी एच, कॉस क्या था, बी एच, टेन क्या था, पी बी। बस साइन पी एच कॉस बी टेन पी बी रख लो। और बाकी साइन का दुश्मन कौन है, कोसेक, कोसेक h/b। कॉस का दुश्मन कौन है, सेक, h/b। टेन का दुश्मन कौन है, कोट यानी p/b। दुश्मन बोले तो मैथ की भाषा में रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, ठीक। अब साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 तो ये p/h हमने फॉर्मूला पढ़ा p/h, तो p की जगह कौन आया, 3 आया ना, तो यहां पे मैं 3 लिख दूं, यहां 4 लिख दूं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि 3 और 4 है, ये हो सकता है 30-40, वो रेशियो 3 और 4 है, कटने के बाद 3/4 बचा था। तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, इसको लोग क्या करते हैं, इसको 3x लिखते हैं, इसको 4x लिखते हैं, फिर इसका क्या, इसको 5x आ गया, काटने के बाद x करते हैं। वो अभी ट्रेडिशनल मेथड है, आजकल इतना टाइम नहीं लोगों का, कम्युनिटी का जमाना है, हम x नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, विल नॉट ऐड x, ठीक, 3/4 ये आपने लिख दिया। अब थोड़ा आप देखो कुछ चीजें पढ़ते हैं तो कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करना। ए बी कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी ए बी, नहीं देखो आपने पढ़ा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने याद किया है, वेरी गुड। 5 कौन है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। या 4 बोला मैं हूं हाइपोटेन्यूज, क्या कर लोगे बोलो, तब हमें फॉर्मूले से पता करना पड़ेगा, ठीक। हर बार ऐसा नहीं होता, जब हम सोचते हैं 5 हाइपोटेन्यूज तो ये थोड़ा कंफ्यूज करा देने वाले क्वेश्चन आते ही है, जनरली सभी दिमाग में बच्चों का आता है ये 5 है वो 5 देगा, ठीक है। ये हम मेहनत करके करेंगे, ये मेहनत से पता करेंगे। ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बहुत सही है। अब ए सी कितना है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 यानी 7 हो गया, तो ए बी इक्वल टू √7। रूट यहाँ रूट से कोई देखे नहीं, आप उसका रूट का स्क्वायर रूट नहीं निकालना, ऐसा नहीं निकालना कि मैं 2 या 3 वाटे, ठीक है ना, वो नहीं निकालना। √7 रख दो, आंसर में √7 चलेगा। अब करो, ठीक है ना, या लिख दो, कहां से मिला, आप लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा PYTS ऐसा लिख दो। अब देखो, अब कॉस ए आ गया, कॉस ए इक्वल टू आपको फॉर्मूला याद है, b/h कर दो, और b कितना है, √7, √7/4, ठीक है ना, आंसर आ गया। अब साइन ए आप में से कोई बच्चा बताएगा, tan ए पूछा है, ये tan ए क्या होगा, tan ए बोलो, हाँ बोलो अभी, p/b, वेरी गुड, सही है, 3/√7, ये सही जवाब बिल्कुल। अब देखो बच्चों को समझ आ गया, वेरी गुड। अब ये सवाल नंबर आपका 3 था, चलते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है आपको। 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक। आप डायग्राम वैसा बनाना कोशिश करना, एंगल ए नीचे रखना, ऊपर रखो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा याद रखना, गलती नहीं करने का। फाइंड साइन ए सेक, कुछ भी नहीं, अब थोड़ा लेवल चेंज हो गया। अब आप सोचते यार मैं तो कोट ए इक्वल टू देता हूं, मान लो कोट ए इक्वल टू आपको देते 8/15, तब आपको इजी लगता है। अब इजी बताओ, ये इजी लगता, ये कर दो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है ना, सोल्व ऐसा कर दो, ये वही तो है ना। वी हैव या गिवन दैट ऐसा लिख दो, वी हैव क्या दिया आपको, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल 8/15 हुआ कि नहीं हुआ, ये आप खुद कर लो, थोड़ा थोड़ा लेवल तो बदलेगा, ऐसे थोड़ी सेम चीज हम पढ़ेंगे तो कि खिचड़ी को फिर से पकाओगे क्या बताओ। तो
कोट ए इक्वल टू 8/15, ये ऐसा कर दिया, आप ऐसा उम्मीद कर रहे थे, आपने बना दिया। अब लिखो कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan होता P/B, कोट होता B/P, या B/P ऐसा लिख दो, कोई नहीं, B/P लिख दो, यहां लिख दो 8/15। अब कोई तिगड़ी है 8-15 है, 8-15 कुछ है 17 सही जवाब, तो 17 है, लेकिन 17 को सही है। तो एक बार करेक्ट होने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आप कैलकुलेशन से गलत हो खींच तान के आप 17 लेके आ जाएंगे। लिख दो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB क्या 8 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर, 8 का 64 होता है, 15 कितना होता है 2 to 5, करेक्ट। अब ये आपने बताया 17 होता है, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, वेरी गुड 289। अब जोड़ के देख लो 289 है, जोड़ के देखने टाइम ही नहीं आपके पास यार, कहाँ है, तो देयरफॉर AC इक्वल टू √289 करके ना इट इज 17। अब आपको लगेगा, टीचर को लगेगा बड़ी मेहनत से बच्चे ने इसको स्क्वायर रूट निकाला होगा कहीं, लेकिन बच्चे ने निकाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब क्या मांगा है, साइन ए, ये लिख दिया, मिटा दो उसको, वेरी गुड। अब लिख दिया, मिटा देते इसको, 17 डायग्राम लिख दिया। फिर बच्चों साइन ए मांगा, करो आराम से, बोलो साइन ए कितना होगा, बोलो नाउ साइन ए इक्वल टू PH ए एंगल ये बोलो परपेंडिकुलर कौन हुआ, नाम बोलो 15/17, ठीक है ना। PH सेक ए कौन हुआ, सेक होता क्या है, किसका रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल, कोस होता है BH, HB 17/8। आंसर मैच कर लूं मैं भी कभी कभी, 15/17, 17/8 सही जवाब, ठीक है ना। ये हो गया सवाल नंबर। जब आपको थोड़ा लगे ना PSB थोड़ा स्लो कर दो, मोशन स्लो कर दो ना। क्वेश्चन 5, इट इज गिवन दैट इफ sec थीटा 13/12 फाइंड ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी यदि sec थीटा का मान 13/12 है तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान प्राप्त कीजिए। मैंने sec थीटा लिख दिया, थीटा यहां लिख दिया, ट्राइंगल बना दिया, थीटा एक्यूट एंगल है सॉरी sec इक्वल, बच्चों थोड़ा सोच के लिखना, ये sec इक्वल होता है, देखो कोस का रेसिप्रोकल है, कोस होता है B/H, तो sec H/B, तो H/B हो गया, ठीक है बच्चों। ये 13/12 लिख दिया, समझ में आया कहानी। अब लिखते हैं 13x 12x लिखते हैं, कोई दिक्कत बाद में कर देगा, 13k 12k भी लिखते हैं, ओके। तो ये इसमें पाइथागोरस लगा दिया, AC पता, वैसे भी आपको पता है 12 13 तो किसका जोड़ा होता है, 5 12 13, आपको 5 आना चाहिए, तो मैंने ये पाइथागोरस लगा दिया, आप इसको पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, ये 5 आ गया, ठीक है ना। अब साइन थीटा PH P आप लिख दो P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोट और टेन उल्टा होता है B/P हो गया, कोसेक होता है साइन का उल्टा H/P हो गया। सारी वैल्यूज आप रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा 1 मिनट में। P/H बोले तो 5/13, दिस विल गिव 12/13, दिस विल बी 5/12, रेसिप्रोकल 12/5, कोसेक हो जाएगा 13/5, ये आपके सारे आंसर है। जस्ट नोट करो, वीडियो पॉज करके, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डायग्राम को पहले ही बना दिया था, ठीक है। एक बार मैच कर लो मैं आंसर भी, 5/13, 12/13, 5/12, 12/5 एंड 13/5 सारे सही जवाब। सवाल नंबर 6 में घुसते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन 6 में दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, हिंदी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं। साथ ही दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, प्रूव दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी यदि कोस ए कोस बी बराबर है, सिद्ध करोगी ए और बी कोण दोनों बराबर है।
तो ए एंड बी एक्यूट एंगल है, अब ट्राई ट्राइंगल बना दो, एंगल सी 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब 90 वाला ऐसे बनो उससे बनो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता एंगल ए और एंगल बी बराबर है बच्चों, तो मैं काम कर सकते ए बी यहां लिख दो या ए बी उधर लिख सकते, कोई ए बी या ए बी ऐसे लिख दो, ये एंगल सी 90 डिग्री हो गया, या 90 वाले इधर घुमा दो। आपको एंगल ए और एंगल बी बराबर दिया, ठीक है, नहीं ये प्रूव करना है, दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। अब सुनो, अब यार थीटा मेरे कोई जरूरत नहीं है, एक तो एंगल ए कंसीडर होगा, दूसरी बार एंगल बी कंसीडर होगा। तो यहां पे बताओ कॉस ए क्या होगा? कॉस ए, कॉस होता है जब एंगल ए कंसीडर होता है, कॉस इज बी एच बी एच बी एच। एंगल ए तो इसका बेस ये हो गया, बेस इज ए सी, और हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी, ए सी बाई ए बी। समझ आई कहानी? इसको नंबर 1 दे देता हूं। अब कॉस बी क्या हो सोचो, कॉस बी, नाउ एंगल बी इज बीइंग कंसीडर्ड, एंगल बी का विचाराधीन हो रहा है, एंगल बी विचाराधीन है। जब बी और कॉस होता है बी बाई एच, तो जब एंगल बी को कंसीडर किया तो ये पड़ोस वाली साइड बेस हो गई, ठीक है ना। बी सी बाई ए बी इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बदलेगा नहीं, ये आपको दो चीजें दी है, परंतु दिया हुआ है बट गिवन दैट, अब लिखेंगे बट परंतु गिवन दैट, हिंदी में गिवन दैट क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए का मान यहां से लिख दो, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, और ये लिख दो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई दिस वाज ए बी, बी सी बाई ए बी था ना, ये गलत था ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहेगा, ठीक है, बी सी बाई ए बी। अब देखो दोनों तरफ ए बी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ए बी कैंसिल हो गया, काट डाल, तो इसका मतलब ए सी बराबर बी सी, यानी आपने साबित कर दिया कि भुजा ए सी और भुजा बी सी समान है। 9th क्लास में पढ़ा था, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, इंग्लिश में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एसी के सामने कौन एंगल है, एसी के सामने एंगल बी है, और बीसी के सामने का एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल ए। कारण लिखना हिंदी वाले लिखना, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी वालों कोई दिक्कत नहीं है ना, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, लिख लेना। बी बराबर ए बराबर बी, ए की बात है, अब हैंस प्रूफ लिख दो, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, साबित हो गया, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में इफ कोट ए 7/8, अब कोट ए दिया, कोट थीटा दिया, कोट थीटा दिया, कोट थीटा दिया, तभी यहां थीटा होगा। एक काम करते हैं, मैं इसको थीटा ले, आई विल टेक दिस एज थीटा। सारे एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन ए और ये 1 पर कोस बी का लफड़ा हो जाएगा। तो बच्चों कोट थीटा यहां से शुरू करता सॉल्यूशन, तो आपको प्रूफ इसका मान प्राप्त करना और कोट इसको थीटा का मान प्राप्त करना। सॉल्यूशन में पहले तो पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं, हमें ए भी चाहिए, तो पहले लिखो कोट थीटा हो गया 7/8। अब कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन होता है पी बाई बी, ये बी बाई पी, बी बाई पी 7/8। इसको 7 के 8 के लिख दो और कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 7 लिख दूं और इसको 8 लिख दूं, के लिख दो लिखना। अब 7-8 का कोई जोड़ा नहीं है, पाइथागोरस की कोई तिगड़ी नहीं है बच्चों, तो अब इसको आप पाइथागोरस से पता करेंगे, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर क्या होता है, मैं ए बी सीधा लिख दूं, स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो कितना हो गया, ए सी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 कर दूं, तो बी सी 64 हो जाएगा। ये कितना 4 9 13 4 10 रूट 113 हो जाएगा। दिस विल बी रूट ए बी हो जाएगा रूट 113। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको मैंने लिखा है वही मिले, बट मैक्सिमम अगर मिल जाए वो तो दिस विल बी रूट 113, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ 7 के 8 के रूट 113 के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आपको सब मिल गया, ट्राइंगल की तीनों साइड आप मिल गई, आपको सब मिल गया, आप तो दुनिया के राजा बन गए। अब आ जाओ, अब इसको करते, ठीक है। नाउ इसमें
तो अब ये काम करो, इसको करते, ठीक है ना, ये वाला इधर रख देते चलेगा। 1 प्लस, अब यहाँ एक काम कर लो, पहले आप देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में वैल्यू रख दो, या पहले वैल्यू रख के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। या ऐसे कर दो a प्लस बी ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं वो करा दो। अच्छा इसको देखो, एक मुझे याद आ गया, यहां एक चीज ध्यान रखना, नई चीज है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो ऐसा मत करना कि साइन स्क्वायर का भी, ये गलत है, ये नहीं करना, ठीक है ना। साइन एंगल के ऊपर स्क्वायर मत लगाना, एक रिवाज है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये साइन और थीटा का मल्टीपल है, ये साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन थीटा का कोई एंगल का साइन लिया हुआ, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ओनली साइन इसको थीटा, यानी साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना है, पावर लगानी है, एंगल के ऊपर पावर कभी मत लगना। जैसे है ना कि कई बार बोल दिया साइन 30 का होल स्क्वायर क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे मत करना, साइन इसको 30 इसको तो 900 डिग्री होता, 900 डिग्री, वो तो गलत हो जाएगा ना। आप सिर्फ साइन इसको 30 लेंगे, यानी स्क्वायर या पावर है ना, क्यूब 4, और साइन के कोस के ऊपर लगाना, एंगल के ऊपर मत लगाना, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी आपको लगे मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आप उसको साइन थीटा होल स्क्वायर मान के साइन इसको थीटा लिख देना, ठीक है ना। चलिए अब ये मैं बता दिया पहले, ये जब आया तब याद आया बताना। तो ये शुरू करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर, और साइन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सब हो गया, यानी 1 का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं लिख दूंगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर मान लो, तो आपको कम काम करना पड़ेगा, 1 का तो 1 हो गया, साइन थीटा क्या बताओ, साइन थीटा 8 बाई पी बाई एच, 8 बट्टा √113 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 7 बाई हो गया ना बी एच, 7 बाई √113 का होल स्क्वायर हो गया। आप अगर अलग अलग वैल्यू रखते ना तो अभी आपका आंसर सेम आता। अब बच्चों एक चीज बताओ, कोई चीज का स्क्वायर अंडर रूट वाली चीज का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये 1 तो हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और √113 का हो गया 113। यार पढ़ा ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स के एक्स होता है, ठीक समझ में। अंडर रूट लगा और स्क्वायर लगा तो अंडर रूट हटेगा, ये 1 माइनस 7 बाई 113 हो गया, समझ आया। अब ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, नीचे भी सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम कितना लेंगे, 113 एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 113, तो यहां कितना हुआ 113 माइनस 64, या नीचे भी एलसीएम 113 आ गया, 113 क्या हुआ था माइनस 64, व्हाट हैपेंड हियर, इधर सिर्फ 49 था ना, ओके 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, इसका स्क्वायर हट हो गया, ये 113 माइनस 49, ये कितना बनता है, ये कितना बनता है, ये 113 कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके, ये कितना बच्चा है, सोचो 13 में से 4 गया 9, 11 में 7 गया 4, ये 13 में 9 गया कितना हो गया 113 माइनस 49, 13 में से 4 और 13 में से 9 गया कितना रहा 4, और 11 में 5 गया 49 by 64 इज द आंसर करेक्ट। 7th क्वेश्चन 49 by 64 इज द आंसर, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ही हो गया, ठीक है ओके। अब ये तो कुछ नहीं है, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू जैसा, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर, जो कोट थीटा की वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब कोट थीटा कितना होता है बताओ, ध्यान दो, थीटा ये है तो आपका बेस ये है और सामने वाला परपेंडिकुलर, कोट 10 पी बाई बी, तो कोट बी बाई पी ये हो जाएगा 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, ये लो ये क्या हो गया, सेम आंसर आ गया 49 by 64, सेम आंसर आने से क्या सही नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना, ये भी सही है, दोनों सही। ये था आपका सवाल नंबर 7। क्वेश्चन 8, एंगल बी 90 डिग्री, tan A 1/√3, इवेल्युएट यानी मान प्राप्त करो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। पार्ट 2 में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी करना बच्चों, आपको जो दिया है उसी से आपको काम करना पड़ेगा। tan A 1/√3, tan A क्या होता है, tan A इज व्हाट p बाई
बी, पी बाई 1/√3, इसका मतलब P1 लिख देंगे और बी लिख देंगे √3, ठीक है ना। अब आपको पाइथागोरस पूछ के ये AC पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वो तिगड़ियां आपको मिलेगी नहीं। AC स्क्वायर क्या होगा, AB² प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB कितना है, या AC सीधा लिख दो, पहले अंडर रूट कर दो तो भी एक स्टेप आपका बचेगा। AB का स्क्वायर क्या, √3 का स्क्वायर कितना था बताओ, 3 लिख दो सीधा आपके कहने से है। अब ये √3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो सीधा 2 लिख दिया है, AC = 2 हो गया। मैं यहां लिख दूं 2। अब देखो कितना मजेदार बनेगा, देखो 2 के, √3 के, 1 के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब पार्ट 1 शुरू करते हैं। नाउ sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C, पहले A वाला कर ले, ये लिख दूं फिर ये लिख दो, है ना। sin A एंगल A, sin क्या हो गया, A 1/2 P/H, cos A BH √3/2, ठीक है। sin A 1/2, ये √3/2। अब देखो cos C की बात हो रही, C की, cos होता है B/H, जब C ये है तो बेस ये, यानी 1/2, समझ आया, इंटू 1/2, या कोई निशान नहीं तो इंटू होगा, कोई निशान नहीं मतलब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन होता है PH, C के सामने का परपेंडिकुलर बाई 2, तो ये फिर √3/2 हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/4 हो गया, ये हो गया 3/4। आप एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम ऊपर आएगा 1 + 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा, लिख दो एलसीएम लो यार, जगह कम पड़ रही है ना। 4 हो गया 1 + 3, यानी 4/4 में सीधा लिख दूं, योर आंसर इज 1। समझ आया, ये तो हो गया आंसर, 1 आंसर आ गया। अब आ जाओ पार्ट 2 में। cos A cos C माइनस sin A sin C, यहां लिखा है, पहले ये वाला कर लो। cos A यहां पढ़ा नहीं, इधर को cos A यहां पढ़ा, cos A ये पढ़ा √3/2, cos C 1/2, या वहां डायग्राम से देख लो, sin A ये पढ़ा 1/2 और sin C √3/2 पढ़ा, sin C √3/2। अब इसका आंसर क्या बताओ, ये सेम नहीं है, √3/2 × 1/2, चल अभी नहीं पता है, ये √3/4 हो जाएगा, ये भी √3/4, इक्वल माइनस इक्वल, ये यहां भी 0 कर सकता, द आंसर इज 0। ये दोनों आंसर करेक्ट है, 1 और 0 हो गया। 11th क्लास में बच्चों आइडेंटिटी बनेगी, sin A cos A sin C, और sin A + C बनेगा, sin A + C यानी sin A + C 90 डिग्री sin 91 होता है, ऐसा आता है, ठीक है। ये cos A + C बनेगा, cos A + C यानी cos 90 0 होता है, वो अगले 8.2 पढ़ेंगे। हम इतना ही करेंगे जितना हमारा लेवल है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। 1 करेक्शन बच्चों, थोड़ा लिखने में गलती, ह्यूमन एरर हो गया, इधर ठीक लिखा, AC = 2 है, 4 का स्क्वायर 2 है ना, यहां पे आप इसको ऐसा करो, ठीक है ना, इसको 2 लिखना, यहां तो ठीक लिखा है ना, गुड, ये नोट कर लो। ओके, करेक्ट कर लो बच्चों, कमेंट बॉक्स में डालने से पहले इसको नोट कर लो, ठीक, वहां 2 लिख दिया, करेक्ट है, नो मिस्टेक एट ऑल। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों, 8th छूट गया, अब हम 8th करते हैं, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन नंबर से, नंबर डजंट मैटर, क्वेश्चन मैटर करता है। 8th वाला क्वेश्चन जो स्किप हो गया था, डायरेक्ट हमने 9 कर दिया था। If 3 cot A = 4, तो check whether 1 - tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A। अच्छा, तो आप एक काम करो, इसको ठीक कर लो, सॉल्यूशन में ऐसा करना, सॉल्यूशन या चेकिंग में ऐसा करना, आपको दिया 3 cot A = 4, तो cot A क्या हो जाएगा, cot A will be 4/3, डायग्राम बना दो, cot A 4/3, मैं इसको एंगल A लूंगा, ABC ऐसे ले लो, ठीक है ना। cot A 4/3 है, तो cot बेस बाई परपेंडिकुलर, ये 4 होगा, ये 3 हो गया, अब ये 5 होगा, सीधा 5 होगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AB² = मैं लिख दूं BC² + AC² हो जाएगा, ये AB = पहले अंडर रूट लिख दूं, सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है। BC² मैं लिख दूं 9 + AC² हो जाएगा
16 यानी आपका √25 इक्वल टू 5 हो गया। 5 यहां लिख दो, या 5 के लिख दो, 3 के 4 के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अब आ जाओ चेकिंग में ना बच्चों, चेकिंग में यू स्टार्ट LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है 10 ए का जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर करना, ठीक है। 10 ए का वैल्यू 1 तो लिख दो, 10 ए 3/4 या यहां से देख लो कोट ए 4/3, ये बिना डायग्राम के कर सकते हैं। कोट ए 4/3 तो 10 को कोट का दुश्मन, यहां इसकी टांग ऊपर कर दो और सिर नीचे कर दो, ये 3/4 का होल स्क्वायर। या डायग्राम देख लो, यहां से पता लग जाएगा, ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब मैं सीधा एलसीएम लूंगा, आपको मैंने बताया एलसीएम लो या ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे अगर सेम एलसीएम है तो एलसीएम से इसको सब मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे तो वो ज्यादा इजी लगता है। 16 माइनस 9 नीचे 16 प्लस 9, ये हो गया 7/25, ठीक है। अब आ जाओ RHS, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos ए हो गया 4/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। कितना मजेदार लग रहा है, 16/25 माइनस 9/25, टेक एलसीएम इज 25, 16 माइनस 9 7/25, सिंस LHS बराबर RHS, ये ठीक है ना। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट ट्रू, ये लिख दो, या फिर ये दिस बराबर दिस लिख दो, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया गया कथन सत्य है, ये आपका प्रूव हो गया। बहुत अच्छी बात, 8 हो गया, 9 हो गया। अब करते हैं 10वां सवाल। क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल PQR राइट एंगल एड क्यूज वेयर PR प्लस QR 25, PQ 5 है। दो भुजाओं का योगफल दिया है, अलग अलग भुजा दी नहीं है। कॉमन सेंस लगाना, तो आपको कुछ भी नहीं पता यार, लग रहा देखने क्वेश्चन बहुत, मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 8.1 में कुछ आने लायक है तो मेरे को ये लगता आ सकता है। कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं यार क्वेश्चन होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता यार क्वेश्चन हो जाएगा, अगला करते हैं, छोड़ देते। आप एक बार डायग्राम बनाओ और ये तो हो गया, ऐसा लगेगा अरे ये तो हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है हुआ ही नहीं, आपने शुरू किया पता लगे तो समझ में आ गया। तो ट्राइंगल PQR बना दो, ठीक है। PQ5 है, PQR ठीक है, बना रहा हूं मैं PQR। मैं P यहां लिख दूं, मैं Q यहां लिख दूं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। PQR मैंने PQ5 देखा है इसलिए मैंने यहां लगा दिया, ठीक है ना। PQ5 आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट राइट एंगल एड Q है ना, तो ये PQ दिस इज 5, ये लो, ठीक है। एंगल Q90, PR प्लस QR यानी इनका सम हो जाएगा, इनका सम मिला के हो जाएगा 25। हाँ ओके, अब ये दिया हुआ है, थोड़ा घुमाया दिया आपको, ये ट्राइंगल लग रहा है, आपको पता है कि इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है, साइड क्या क्या हो सकती है। सोचो 3 4 5, दो साइड का सम 25 है, और वो QP अलग दे रखा है, QP मतलब दे दिया 5 तो अपना अलग है, और ये PR एंड QR मिला के 25 है। कौन सा हो सकता है सोचो, 3 4 5 नहीं है, 6 8 10 भी नहीं है, 5 12 13, तो 12 13 5 ये हो गया, 5 तो ये हो गया, और इनका 12 13 25, मतलब ये हुआ ये 12 आएगा, ये 13। अगर ये MCQ में होता तब फटाफट इसका आंसर दे देते, 12 13 लिख देते। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है, 4 नंबर लाना है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ये है तो सही 12 आएगा 13 आएगा, लेकिन बच्चों करके देखो इसको कैसे करना है, मैं बताऊं इसको। आपको दिया PR प्लस QR 25 दिया है, तो आप इसमें किसी एक को x ले लो, और दूसरा क्या होगा 25 माइनस x हो गया ना। लेट QR इक्वल x, आपको पता करिए तरीके, लेट QR इक्वल x, तो PR कितना होगा, या इसको x ले लो तो ये 25 माइनस x हो जाएगा,
तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। सम में से माइनस दो रहेगा ना, दो चीजों का सम 25 है, एक ये दो नंबर का सम 25 है, एक नंबर एक्स है तो दूसरा 25 माइनस एक्स होगा, आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो, तो ये मैं लिख दूं एक्स, ये मैं पी आर ये 25 माइनस एक्स लिख दूं। अब एक्स का वैल्यू पता करना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, इधर करना है इसको, यहां तक कर देते कोई दिक्कत नहीं, मैं या कर देता हूं। हाँ पाइथागोरस लगाओ, ये स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब पी क्यू कितना 5 स्क्वायर, आर क्यू कितना एक्स स्क्वायर और आर पी कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मजेदार चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, एक्स का वैल्यू पता करना होगा। इधर कोई ना बढ़ानी, 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 625, 2ab यानी 50, 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x हो गया, प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर खा गया, 50x उधर गया, प्लस क्या हो गया 625 इधर था, 25 उधर आया, क्या हुआ 50x बराबर 600। अब बताओ x इक्वल टू क्या हो गया 600 बाई 0 से 0 काट दूं मैं, x इक्वल टू 60 बाई 5, 60 को 5 से डिवाइड करते हैं x कितना होता है बताओ, आपको पता है x कितना 12 होना चाहिए ना, तो x इक्वल टू 12 समझ आया। तो अब ये x 12 यहां लिख दो, ठीक है बच्चों। जब x 12 है तो देयरफॉर आप लिखेंगे क्यू आर 12, क्यू आर हो गया 12, ठीक है। सिमिलरली पी आर आपका कितना है 25 माइनस एक्स, क्या बात 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 यानी वो हो गया 13। देखो जो आपने सोचा वो हो रहा है, इसका मतलब अब तक आपका सही है, आगे भी सही होगा। तो ये पाइथागोरस की तिगड़ियां याद करने से बहुत फायदा रहेगा, जैसे आपको 12 आएगा आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सब हो गया, लिख दो। अब क्या मांग रहा है आपसे, नाउ उतर दो मैदान में, लड़ाई के मैदान में, साइन पी कोस पी टेन पी साइन हो गया पीएच 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 12 बाई 13। अब एक बार थोड़ा सजावट और लिख दो आर क्यू बाई आर पी लिखना है, आर क्यू बाई आर पी से आंसर भी ठोक सकते, कितना हो गया 12 बाई 13। कोस पी क्या हो गया पी क्यू बाई आर पी, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं, आप बी बाई एस लिख दो 5 बाई 13। टेन पी लिखे आर क्यू बाई क्यू पी, आर क्यू बाई क्यू पी लिख दो, ये पी क्यू लिख दो 12 बाई 5। ये आपका सही, ऐसा देखो कितना मजेदार था। ऐसा एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 5 वो भी करना बिल्कुल ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एग्जांपल 5 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा। अगर क्वेश्चन अगर देने लायक है मेरे हिसाब से 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 देने लायक है, बाकी तो जस्ट आप इंट्रोडक्शन कराने के लिए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस देने के लिए, आपको बूस्टर डोज देने के लिए है और कुछ नहीं 8.1 में। अब ये क्वेश्चन 11 10 था ना, क्वेश्चन 11 में ट्रू फॉल्स करना है, सच या झूठ करना आपको, ठीक है। ट्रू और फॉल्स लिखना है, 5 पार्ट है। सबसे पहले कहता था वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होता है। देखो मैं बताऊं बच्चों, 10 को होता है 10 पार्ट 1 कंसीडर करते हैं। पार्ट 1 में 10a होता है p बाई बी। अब अगर p b से छोटा है तो लेस देन 1 हो जाएगा, p अगर b से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे मुझे ये बड़ा लग रहा है, दिस इज 4 दिस इज 3, तो ये 4/3 1.33 समथिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं, इट इज लिखा है ऑलवेज लेस देन, नो इट मे बी ग्रेटर देन और इट मे बी लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है ना। जरूरी नहीं हमेशा छोटा होगा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। सेट ए 12/5 क्या ये संभव है? देखो बच्चों, कोस होता है, कोस ए होता है b बाई एच, तो सेक ए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा h बाई बी। तो h तो हमेशा b से बड़ा ही होगा,
तो h बड़ा है ना, h बाई बी, यानी इसका यानी sec a का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये 12/5 हो गया। दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट 3 में cos a इज एब्रीविएशन फॉर कोसेकेंड ऑफ a। नहीं, cos a किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन का, कोसाइन का एब्रीविएशन है cos a, ठीक है, कोसाइन का एब्रीविएशन है। तो ये भी फॉल्स है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। cot a, for cot a is product of coted a, no it is not the product of coted a। ये एंगल a कोई एंगल होगा, फिर साइड्स का रेशियो लिया जाता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का, बेस एंड परपेंडिकुलर का। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जैसे मैंने कहा था साइन 30 डिग्री, ये साइन इंटू 30 नहीं है, ठीक है ना। ये साइन 30 डिग्री, जब एंगल 30 डिग्री होगा तब P एंड H का रेशियो क्या होगा? मीनिंग हो गया। साइन थीटा 4/3, क्या ये सही है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होगा बच्चों? इसकी बात कर रहा हूं मैं, साइन थीटा हो गया P/H। अब इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से कम है, क्योंकि H सबसे बड़ा है, H इज ग्रेटर देन P। तो ये क्या 4/3 1.33 है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट झूठा है, असत्य है। P/H हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होना चाहिए ना, 3/4 होता था, मान लेते। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी। मैं बोलूंगा आप ट्रिग्नोमेट्री को सीरियस नहीं लेना, बड़ा मजेदार चैप्टर होगा। अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज को थोरोली और केयरफुली आप वीडियो को वॉच करेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी डालना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थोड़ा मुस्कुराइए, वेरी गुड।